हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक ओम्स लॉ। ओके, आज हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ क्या था? ठीक है बच्चों, इसने क्या कहा था ओम्स ने? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट passing through the circuit provided that temperature remain constant। ओके, इसने क्या कहा था हमें? अगर हमारा ये एक वायर है, इसके अंदर क्या जा रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वायर के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो उसने ये कहा था उसने पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा 2 पॉइंट का एक मेटालिक जो कंडक्टर है हमारा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना उसके अंदर करंट पास होगा। अगर इसके अंदर जितना भी करंट पास होगा ना, वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल के। तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओम्स लॉ क्या है? पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तुम सिंपल सी भाषा में बोल सकते हो, ओम्स ने क्या बोला था कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इफ टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा बच्चों, ये प्रोपोर्शनली का साइन है, ठीक है, प्रोपोर्शनली का साइन है। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें कांस्टेंट इन्वॉल्व करना पड़ता है। V इक्वल्स टू आई आर। आई का आर क्या है? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, मतलब ये जो हमारे पास प्रोपोर्शनली का साइन लग जाता है, इसको हटाने के लिए हमने आर लगाया है। आर क्या है? हमारा रेसिस्टेंस। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम ओम्स का लॉ जान लेते हैं। ओम्स लॉ है क्या? लॉ के बारे में, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द 2 point of a metallic conductor is directly proportional to current passing through the circuit provided the temperature remain constant। तो अगर हमारे पास कोई भी एक वायर जा रहा है तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के, ठीक है बच्चों। तो पोटेंशियल क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के हमारे। आर क्या है बच्चों? इसमें कांस्टेंट है, कॉल्ड रेसिस्टेंस फॉर ए गिवन मटेरियल या फिर मटेरियल, ठीक है। आर एक कांस्टेंट है जिसको क्या कहा जाता है? रेसिस्टेंस कहा जाता है गिवन मेटल्स का, ठीक है। रेसिस्टेंस है क्या बच्चों? हम रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। रेसिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की टू रेसिस्ट, जो रोकती है फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, की वो क्या करती है? उसको रोकती है उसके अंदर से चार्जेस फ्लो होने से, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या है रेसिस्टेंस की? ओम। बच्चों ये बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम ये क्या है, तो ये क्या होती है? यूनिट। जैसे बच्चों हमारी करंट की यूनिट क्या आती है? एम्पियर, ठीक है। ऐसे ही एसआई यूनिट रेसिस्टेंस की क्या है? ओम। OHM, ओम। इसको इस सिंबल से दिखाया जाता है, ये सिंबल है हमारा ऐसे ओम, ठीक है। तो ये हमारा सिंबल हो गया। तो ये क्या हो गई बच्चों? हमारी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? कंडक्टर की। इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। तो क्या करता है ये? रेसिस्ट मतलब रोक। जैसे करंट जा रहा है ना, जैसे करंट जा रहा है तो इसको रोकने की प्रॉपर्टी क्या करता है? रेसिस्ट करता है, रोकता है फ्लो ऑफ चार्जेस को। फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या करता है? रोकता है। उसी को क्या बोलते हैं हम? रेसिस्टेंस, ठीक है। और रेसिस्टेंस मैंने बताया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल्स टू IR। तो R का फॉर्मूला क्या हो? रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? V/I। इसको भी तुम कैसे बता सकते हो? 1 ओम कैसे होगा? ये 1 ओम तब होगा बच्चों अगर 1 वोल्ट इन 1 एम्पियर, ठीक है। तो इसका एक वो हो सकता है, क्वेश्चन ऐसा सकता है, डिफाइन 1 ओम। 1 ओम कब होगा? व्हेन 1 वोल्ट वोल्टेज इन 1 एम्पियर, सो इट देन रेसिस्टेंस इज 1 ओम। तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों उस टाइम पे? 1 ओम। तो 1 ओम कब होगा बच्चों? 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर, जब करंट भी कितना होगा? 1 एम्पियर, क्योंकि 1 से 1 कट के तभी 1 आएगा बच्चों, ये मैथ्स के अकॉर्डिंग है ना। देन रेसिस्टेंस इज 1 ओम। तो रेसिस्टेंस भी कितना होगा बच्चों? हमारा 1 ओम होगा। बच्चों एक हमारा जो रेसिस्टेंस है ना, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस का, ठीक है। R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। एल क्या है बच्चों? इसमें लेंथ, ठीक है। ए क्या है बच्चों? हमारा इसमें एरिया। और रो क्या है बच्चों? हमारी इसकी रेसिस्टिविटी, ठीक है। रेसिस्टिविटी तो आर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एक R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो लेंथ, एरिया और रेसिस्टिविटी, तो ये फॉर्मूला होता है। तो बच्चों कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। तो रेसिस्टेंस का जो रेसिस्टेंस है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ के ऊपर डायरेक्टली, इन्वर्सली अगर नीचे आ जाता है ना बच्चों तो इन्वर्सली, है ना। डायरेक्टली इसके सामने है तो डायरेक्टली, रेसिस्टिविटी के भी डायरेक्टली, लेंथ के भी डायरेक्टली, इन्वर्सली किसके? एरिया के, क्योंकि ये नीचे आ गया। अगर नीचे आ जाता है तो बच्चों इन्वर्सली हो जाता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है भाई, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन्वर्सली मतलब ये ऊपर है नीचे है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के भी बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिपेंड करता है नेचर पर, यानी कि रेसिस्टिविटी के भी डिपेंड करता है इसकी रेसिस्टिविटी कितनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बच्चों। तो अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों रियोस्टेट के बारे में। रियोस्टेट क्या होता है?
रियोस्टेट क्या होता है बच्चों, ये भी हमारी लैब में बहुत सारे रखे हुए हैं, जब आप स्कूल आएंगे तब भी दिखाऊंगी या फिर मैं कोशिश करूंगी कि ये तुम्हें ऑनलाइन भी दिखा दूँ रियोस्टेट क्या होता है। वेरिएबल रेसिस्टेंस, ठीक है, इज ए कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। बिना सोर्स को चेंज किए हुए जो हम रेगुलेट करते हैं करंट को, जो रेगुलेट होता है करंट का विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। तो ऐसा क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है रियोस्टेट जो क्या करता है, रेगुलेट करता है विदाउट चेंज, बिना चेंज किए सोर्स ऑफ वोल्टेज को। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, मैंने रेसिस्टिविटी बताया R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन है। आप पूछोगे रेसिस्टिविटी लेंथ का तो आपको पता है, एरिया भी पता है, और आपको पता चल गया ये कहाँ से आया, ओम्स के लॉ से आया है ये। रेसिस्टिविटी क्या है, अब हम रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, रेसिस्टिविटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं इसमें, रेसिस्टिविटी क्या होती है, डिफाइन एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय, ये क्या है, जिसकी वजह से होती है, रेसिस्टेंस ऑफर करता है एक क्यूब ऑफ मटेरियल जिसकी साइड कितनी हो, 1 मीटर हो, व्हेन साइड 1 मीटर हो, करंट कितना होता हो, फ्लो परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस, जब इसका करंट कितना परपेंडिकुलर फ्लो करता हो अपोजिट फेसेस के। इसकी यूनिट कैसे निकाली बच्चों हमने, इसकी है 1 ओम रो, ये कितना होता है मीटर, ये कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर एरिया, मीटर से मीटर कट गया, ये ओम, ये मीटर उधर चले गया, तो कितनी होगा रेसिस्टिविटी की यूनिट, ओम मीटर। यही बात समझ में बच्चों, R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए है ना, R की तो हमें पता है ओम है, हमें इसकी निकालनी, इसकी भी यूनिट बताओ भाई, रेसिस्टिविटी की यूनिट बतानी है हमें, तो इसकी तो 1 ओम होती है, हमें पता है, ओम सिर्फ ओम लिख लो बच्चों। ठीक है, इसे की हमें निकालनी है, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ओम मीटर है ना, तो इसकी यूनिट क्या हो गई बच्चों, ओम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई बच्चों हमारी, ओम मीटर। रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट इट चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। रेसिस्टिविटी है जो बच्चों हमारी वो चेंज नहीं होती, ना तो लेंथ के अकॉर्डिंग ना ही एरिया के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तो रेसिस्टिविटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, रेसिस्टिविटी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। क्वेश्चन आ सकता है रेसिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ना तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है ना ही एरिया के ऊपर, लेकिन टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करती है। जो रेंज है रेसिस्टिविटी की मेटल के अंदर कितनी होती है, 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -6। रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर के अंदर कितनी होती है, 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 17 ओम मीटर। ठीक है, रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। तो पूछ सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है कि रेसिस्टिविटी किसकी ज़्यादा है, एक एलॉय दे दिया आपको, एक मेटल दे दिया, एल्यूमिनियम दे दिया, एक Al2O3 उसका एलॉय बना के दे दिया, तो पूछ सकता है किसमें ज़्यादा होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको बताना होगा किसकी ज़्यादा होगी बच्चों, एलॉय की ज़्यादा होती है रेसिस्टिविटी। एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर, एलॉय जल्दी से बर्न नहीं करते एट हाई टेम्परेचर पर भी। ठीक है, सो दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग सोर्सेज। तो हम इसको किस में इस्तेमाल कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग के जो पर्पस है उनके में इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी ये जलते नहीं है, बर्न नहीं करते। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन एज दे हैव लो रेसिस्टिविटी। हम कॉपर को और एल्यूमिनियम को हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में, है ना, तो क्योंकि इनके पास क्या है, लो रेसिस्टिविटी है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में रेसिस्टर्स इन सीरीज, रेसिस्टर्स इन पैरेलल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, तो मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। पूरा आपको इसको लिखना है, मैंने फोटो सेंड कर दिए थे, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों सो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉन्टैक्ट करके, मेरा यही नंबर है जिससे मैं आपको वीडियो सेंड करती हूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।